नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम सीसेट के टॉपिक रेशियो प्रपोर्शन पर चर्चा करेंगे। कुछ और नए क्वेश्चंस को जानेंगे जो हमने पहले जाने हैं, तरीके कुछ हमने समझे थे, उन्हीं के आधार पर कुछ और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किसी बॉक्स में 1 दर्जन शीशे हैं, 1 दर्जन का मतलब 12 शीशे हैं, उनमें से कुछ टूट गए तो निम्न में से कौन सा अनुपात टूटे हुए और बिना टूटे हुए शीशे का नहीं हो सकता है। ये यूपीएससी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप समझिएगा। 1 दर्जन शीशे हैं, जो शीशे हैं वो कितने हैं? 12 हैं। इनमें से कुछ टूट गए हैं, कुछ नहीं टूटे हैं। तो टूटे हुए मैंने इधर लिख दिए, टूटे हुए और बिना टूटे। जो बिना टूटे हैं, जो ठीक हैं, वो मैंने इधर लिखी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके आधार पर आपको बताना है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अनुपात नहीं संभव है, टूटे और बिना टूटे। क्या क्या हो सकता है? 12 शीशे हैं, हो सकता है 1 टूटा हो। और क्या हो सकता है? अगर 1 टूटा है तो बिना टूटे कितने होंगे? 11। तो अनुपात क्या हो सकता है आपका? 1:11 का अनुपात हो सकता है। ऑप्शन में तो है नहीं 1:11, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। ऑप्शन से देखना है सिर्फ इन 4 अनुपात में से कि कौन सा नहीं हो सकता है। अगर 2 है, अगर 2 टूटे हुए हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2:10, और 2:10 का मतलब क्या होता है? 2 से भाग करो, 1:5 होता है। 2 से भाग करेंगे, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 1:5 कहीं है? नहीं बात हो रही है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। 3 अगर टूटे हुए हैं तो बिना टूटे कितने? 9। 3 3 9, अनुपात कितना हो जाएगा इसका? 3:9 का। 3:9 का मतलब क्या है? 1:3। 3 एकन 3, 3 3 9, इसका मतलब क्या है? 1:3। क्या है? 1:3 दे रखा है, तो ये तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है होने की। इसके बाद में ये आपको तो ये बताना है ना कि कौन सा नहीं है। 4 अगर टूटे हुए तो 8 बिना टूटे होंगे। अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। कहीं दे रखा है 1:2? ये नहीं दे रखा, तो इसकी बात ही नहीं करनी है। आगे देखो, इसी तरह से चलते जाएंगे तो 5:6, 6:6, यानी इसका मतलब है 1:1, और इसका मतलब तो 5:6 है ही। इसके बाद में आगे चलें, 6 के बाद में तो क्या मिलेगा आपको? 7, और यहां पर 5 मिलेगा। फिर 8 अगर टूटे हैं तो फिर 4 मिलेंगे। 9 टूटे हैं तो 3 मिलेंगे। 10 टूटे हैं तो 2 सही मिलेंगे। 11 टूटे हैं तो 1 सही मिलेगा। ये पॉसिबिलिटीज है टूटने पे। एक तो हमने कर दिया कि ये तो होगा। अब इसके बाद में देखते हैं 1:1 ऑप्शन में नहीं है। 7:5 देखते हैं, 7:5 भी नहीं है। 8:4 का मतलब क्या होता है? 2:1। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, तो 2:1, ये भी हो सकता है। 9:3 का मतलब 3:1। 3:1 कहां पर है? नहीं है। 10:2 का मतलब क्या है? 5:1, ये भी ऑप्शन में नहीं है। और एक क्या है? 11:1 और 6:6, एक ये भी था। तो ये 3 के 3 तो हो सकते हैं, और बचा क्या आपका? 2:3, ये आपका नहीं हो सकता। यानी आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ये हमने करके देखा है, ये जो अप्रोच है हमने लगाई है वो करके देखा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। जो 11 12 केस बन रहे थे वो हमने लगा के देख लिए, और उस पे के आधार पर बता दिया आंसर क्या है। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या था इससे भी, कि हम इसको सॉल्व कर रहे होते। वो कैसे सॉल्व कर रहे होते? हम सीधा सीधा ऑप्शन से जाते ना। हम ऑप्शंस को चेक करते, इतना ना करके। ऑप्शन में क्या चेक करेंगे? पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 1:3 मतलब 12 है। क्या ये इस तरीके से टूट सकते हैं? हाँ जी, टूट सकते हैं। 3 और 1 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 तिया 12, पूरा पूरा कट रहा है, तो मतलब इसमें ये विभाजित हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखो, 2 और 1 3, 3 से 12 पूरा पूरा कट रहा है ना, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब ये तो हो सकते हैं अनुपात। अब तीसरे पे जाते, 3 और 2 5, 5 भागों में नहीं टूट सकता। ये 5 भागों में टूटेगा तो पॉइंट्स आ जाएंगे, दशमलव आ जाएगा, और जब शीशा टूटेगा या तो पूरा टूटेगा या पूरा ठीक रहेगा। तो ये आपका ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दोनों अवयव 3:1 के अनुपात में है। 5:2 के अनुपात में करने के लिए कितना पानी डालना पड़ेगा? अब ये मिश्रण का क्वेश्चन कहते हैं हम, कि ये मिश्रण का क्वेश्चन है, और प्रॉब्लम आ जाती है कि हाँ जी मिश्रण तो हमने नहीं पढ़ा है अच्छे से, समझ में नहीं आया था। आसानी से समझो, अनुपात समानुपात ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। क्या समझेंगे हम?
40 लीटर का मिश्रण है, ये 40 लीटर है मिश्रण में पानी और दूध का। किस किस चीज का मिश्रण है? दूध और पानी का। यानी इसमें क्या क्या चीज है? एक तो मिल्क है और वाटर है, पानी है और दूध है। किस अनुपात में है? 3:1 में। मतलब अगर 30 लीटर दूध है तो 10 लीटर पानी है, या 3 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी है, इसी अनुपात में है ना। 40 लीटर को डिवाइड करेंगे किस में? 3:1 के अनुपात में हम तोड़ेंगे 40 लीटर को। तो 40/3 और 1 की वैल्यू कितनी? 3 + 1 4, और हमें दूध निकालना है तो गुणा 3, 4 × 40, 10 या 30। यानी ये कितना आया आपका? मिल्क 30 लीटर। अगर ये 30 है तो वाटर तो ऑटोमेटिकली कितना होगा? 10 लीटर होगा। आपने ये पता चल कर लिया कि 40 लीटर के मिश्रण में 30 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है, 3:1 के अनुपात से। इसे करना कितना है? 5:2 का अनुपात करना है और पानी मिलाना है। अब देखो, नया अनुपात बनाना है आपको 5:2 का, और पानी मिला के बनाना है। दूध को तो कुछ नहीं करना, दूध का थोड़ी ना कुछ करना है, ना तो ऐड करना है ना निकालना है, दूध का कुछ नहीं करना है। इस जो 30 लीटर का 30 लीटर है, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसमें क्या करेंगे आप? पानी मिला देंगे इस वाले पार्ट में, यानी पानी में पानी मिला देंगे। जो पानी का जो 10 लीटर था इसी में पानी मिलेगा, तो पानी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। अब दूध का जो अनुपात था, नया अनुपात, वो 5 था। तो ये जो 30 है इसमें कुछ चेंज थोड़ी किया है, तो हम ये कह सकते हैं इस 5 यूनिट की वैल्यू ये 30 है। तो 5 इकाई बराबर किसके? 30 के। तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी हो गई? 30/5 यानी कि 6। 30/5 यानी 6। अब 1 इकाई की वैल्यू पता है, तो दूध कितना होना चाहिए? 2 इकाई। तो 2 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 × 2 यानी कि 12 लीटर। अगर 12 लीटर दूध होगा टोटल मिश्रण में, तब उस कंडीशन में जो 30 लीटर मिल्क है वो 5 इकाई के बराबर होगा। अब 12 लीटर करने के लिए इस 10 को क्या करना पड़ेगा? +2। 2 लीटर अगर पानी आप ऐड कर दें तो आपका जो दूध है वो तो 30 रहेगा, और जो पानी है वो आपका 12 हो जाएगा। और जो नया अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा? 30:12 का। इसका मतलब क्या है? कितने से डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, यानी अनुपात आपका 5:2 का हो जाएगा। तो 2 ऐड करना पड़ा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और तरीका क्या है इसका सॉल्व करने का, वो भी देखते हैं साथ साथ। अनुपात कितना दिया था? 30 और 10 का। मतलब अगर ये 30 लीटर था तो ये 10 था, या फिर 3 और 1 के अनुपात में था। तो हमें पता है कि ये 30 लीटर था, और इसमें तो हमें कुछ जोड़ना नहीं है दूध में। 10 लीटर में जोड़ना है। मान लो आपने x लीटर जोड़ दिया, ये अब इक्वेशन से करेंगे हम सोल्व। मान लो जो 10 लीटर पानी था उसमें x लीटर जोड़ना पड़ा, और जो नया अनुपात है आपका वो बना आपका 5/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तभी भी x की वैल्यू निकाल देंगे कि कितना जोड़ना पड़ा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 लीटर। आपका तभी भी आंसर आ जाएगा। तरीका कोई भी अपनाओ, आंसर आने से मतलब है, और सही आंसर आने से। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी पत्थर का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुपात में सीधे बदलता है। इसके मूल्य में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें यदि इसे 1:2:3 के भार अनुपात के में 3 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। एक बड़ा पत्थर है, एक बड़ा पत्थर है, इसको तोड़ दिया। एक छोटा पत्थर बनाया जिसका अनुपात है 1, दूसरा बना 2, इससे थोड़ा बना, और तीसरा बना इससे भी बना। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये पूरा कितना होगा? 1 2 3 3 6, ये 6 होगा। 6 भाग होगा, जब भी तो ऐसे टूटा है। किसमें टूटा है? ये भारानुपात के 3 टुकड़ों में टूटा है। जो भार के अनुपात के 3 टुकड़ों में टूटा है। और अनुपात क्या है भार का? 1:2:3। अगर ये 6 है, जब भी तो 1 इसमें आया होगा, 2 इसमें और 3 इसमें भार जो आया होगा। हमने ऐसे करके इनको तोड़ दिया। तो कहने का मतलब क्या है? एक बड़ा जो टुकड़ा था किस चीज का? पत्थर का, वो आपने एक भाग रखा 1 अनुपात, दूसरा रखा 2 और तीसरा रखा 3, तोड़ दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कि भार के वर्ग के अनुपात में बदलता है उसका मूल्य। जो मूल्य है उसका वो भार के वर्ग के अनुपात में बदलता है। पहले तो ये 6 था ना, तो इसका वर्ग कितना था? 36। इसका वर्ग कितना था? 36 था। तो जो मूल्य था 36 की तुलना में था। मैं इसको 36 इकाई बोल दूं, जो भी है, जिस भी इकाई में हो, किलोग्राम हो, कुछ भी है, तो 36 किलोग्राम है, ग्राम है, जो भी जिस भी यूनिट में है, आपने 36 इकाई लिखा कि जो मूल्य है वो 36 इकाई पे काउंट हो रहा था पहले। यही तो कह रहा है
कि जो उसका मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुपात में बदलता है। पहले कितना होगा, भार के वर्ग के अनुपात में ही होगा। 6 का वर्ग क्या है 36, यानी 36 इकाई के अनुपात में क्या था, उसका मूल्य था। अगर एक इकाई की कीमत 1 रुपए थी तो 36 इकाई की कीमत 36 रुपए रही होगी। अब नई कीमत क्या आई, 1 का वर्ग कितना हो गया, इसका जो वर्ग है वो कितना हुआ, 1 इकाई हुआ। 2 का वर्ग कितना हुआ, 4 इकाई हुआ। और 3 का जो वर्ग है वो कितना होगा, 9 इकाई हो जाएगा। जो नया उसका मूल्य है वो किसके अनुपात में बदलेगा, 1 के, 4 के और 9 के। यानी टोटल कितना हो जाएगा उसका जो नया वजन है, 1, 4, 5 और 9, 14 इकाई। समझ रहे हैं, 14 इकाई क्यों हुआ, भार के वर्ग के अनुपात में बदलता है। जो बड़ा था तो 36 इकाई था, छोटा हुआ तो उसके जो फैक्टर भी छोटे छोटे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 इकाई। तो टोटल कितना हो गया, 9, 4, 13 और 1, 14 इकाई। पहले 36 इकाई आ रहा था, अब 14 इकाई आ रहा है। आपको क्या बताना है, प्रतिशत बदलाव बताना है, प्रतिशत चेंज कितना आया, कि प्रतिशत बदलाव कितना आया। 36 से कितना हो गया 14, परसेंटेज लगाएंगे, परसेंटेज तो हमने पढ़ रखी है, कैसे लगाएंगे, 36 माइनस 14, इतना तो बदलाव आया। किस पर आया, जो पहला वाली जो वैल्यू होती है इसी पर तो बदलाव हुआ है, जो भी चेंज हुआ है। पहले तो इतना ही था ना, तो बटे 36 गुणा 100, ये आपका आंसर हो जाएगा। 36 में से 14 घटाया तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 22 बटे 36 गुणा 100, डिवाइड करो 11 और कितना हो जाएगा यहां पर 18, यानी 1100 बटे 18। सोल्व करो 1100 बटे 18, 18 छक्का 108, 108 बचा कितना 2, 20, 11 इकन 18 इकन 18 पॉइंट समथिंग, तो 61 दशमलव कुछ आएगा। अब ऑप्शन में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 61 दशमलव कुछ परसेंट, यानी लगभग 61% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कब आ जाएगी, जब इसे भार के वर्ग के अनुपात में उसका मूल्य बदलता है। पहले 36 इकाई पर बदला, अब बाद में किस पर बदला, 14 इकाई पर बदला। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चन कि जो हीरे की वैल्यू है, हीरे की वैल्यू तो इस तरह से ही बदलती है ना, कभी वर्ग के रूप में बदलती है, कभी घन के अनुपात के रूप में बदलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये ऐसे सॉल्व होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए बी सी डी और ई के पास मिठाइयों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8 है। उनमें से कितनों के पास कुल मिठाइयों का 20% से अधिक है। उनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें कुल मिठाइयों का 20% से अधिक है। अब कुल मिठाई देखो, ये सब कुल मिठाई तो हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के पास कुल मिठाई कितनी है, 4, 5, 6, 7, 8। 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, इतनी इकाई है। इकाई क्यों लिखा है हमने, इसीलिए लिखा है क्योंकि ये अनुपात में है, इसलिए इकाई लिख दिया। तो यानी टोटल कितना हो गया, 4, 5, 9, 6, 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30 इकाई। कितना हो गया, 30 इकाई। इनके पास हम ये कह सकते हैं 30 इकाई मिठाई है। 30 इकाई का मतलब 30 किलो भी हो सकती है, 30 ग्राम भी हो सकती है, और ज्यादा भी, और किसी भी यूनिट में हो, 30 इकाई मिठाई है। अब बताना क्या है कि कुल मिठाइयों का 20%, तो कुल मिठाई तो आपको पता चल गई, ये क्या है आपका कुल मिठाई आई, क्योंकि कुल मिठाई इसलिए है ए बी सी डी ई के पास कुल मिला के इतने ही तो हैं। कितनी है, 30 इकाई। इसका 20% आपको निकालना है, तो 30 का 20% निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, 0 से 0, 2 0 से 1 घटा, 3 दूनी 6, यानी कि 6 इकाई। अब बताना क्या है, 20% से अधिक है, उनमें से कितनों के पास, 6 इकाई से अधिक कितने के पास है, 6 इकाई के बराबर नहीं, 6 इकाई से अधिक। तो 6 इकाई से अधिक इसके पास भी है 7 इकाई, और इसके पास है 8 इकाई। ठीक है, 8 इकाई, 8 यूनिट इसके पास और 7 यूनिट इसके पास। इसके पास नहीं है, इसके पास तो बराबर है, इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हम गलती क्या कर देते हैं कि 3 लगा देते हैं कि 6 इसके पास भी तो ज्यादा है, अरे ज्यादा कहाँ है, ये तो बराबर है। 6 इकाई तो 6 इकाई के बराबर होती है, ज्यादा थोड़ी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास कुल मिठाई के 20% से अधिक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के 5, 6, 4 के अनुपात में हैं, तो 25
पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें यदि थैलों में सिक्कों का कुल मूल्य 32 रुपए हो। इस तरह के क्वेश्चन में बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम समझ नहीं पाते हमें दिया क्या है और करना क्या है। तो सीधी सी एक बात याद रखना, जो आपका मूल्य दिया है, यहाँ पर दिया है सिक्कों का कुल मूल्य, और प्रश्न में स्टार्टिंग में क्या दिया है कि रुपए के सिक्कों का अनुपात, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया है और यहाँ पे रुपए, कुल रुपए की बात कर रहा है कि दोनों अलग अलग चीजें दी हैं। हमें इन दोनों को एक बनाना है। दो तरीके हैं एक बनाने के, या तो फिर इन सिक्कों को रुपए में बदल दो, रुपए के फॉर्म में बदल लो, या फिर क्या करो इस रुपए को सिक्कों के फॉर्म में बदल लो, जो कि आसान है नहीं। आपको नहीं पता ना 50 पैसे के और 25 पैसे के और कितने सिक्के आप बनाएंगे, तो आप आसान तरीका क्या होता है कि जो सिक्के दिए हैं उनको रुपए में बदल लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रुपए के फॉर्म में आ जाएंगे आपके सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात क्या है, मैंने यहां पर लिखा 50 पैसे, देखो 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपया, 1 रुपया, या फिर 100 पैसे लिख देते हैं इसको क्या लिखा हमने, 100 पैसे लिखा है। अब इसको रुपए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी तो अनुपात किसका दिया है, 5 6 4 दिया है, इनका अनुपात कितना दिया है, 5 6 और 4। कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के थैले में यदि 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 6 सिक्के होंगे और 100 पैसे के यानी 1 रुपए के 4 सिक्के होंगे। ये कहने का मतलब है। अगर इन्हें मैं रुपए के फॉर्म में कन्वर्ट करूं या फिर रुपए के अनुपात में कन्वर्ट करूं, इन सिक्कों के अनुपात को, मतलब आपको सिक्के का जो अनुपात है ना, इसको बदलना है, किसमें बदलना है, रुपए के अनुपात में बदलना है, यानी अमाउंट के अनुपात में आपको इसको बदलना है। और ये क्या होता है, ये बदलने का मतलब ये है कि ये वो दोनों तरफ चलती है। अगर रुपए का अनुपात दिया है तो आप सिक्के का अनुपात बदल रहे होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, जब सिक्के का अनुपात दिया है तो रुपए का अनुपात बदल रहे होते हैं। कैसे करेंगे चेंज, ये देख लेते हैं कैसे। 5 6 4 का अनुपात है, अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कुल रुपए कितने होंगे उसके पास में, 5 पंजे 25 यानी 250 पैसे रहे होंगे। इतना अमाउंट होगा, जो अमाउंट है इस अनुपात में होगा। किस अनुपात में, 50 पैसे के 5 सिक्के यानी 250 पैसे, 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितना होगा, 25 छक्का 150, 150 पैसे, 100 के 4 सिक्के, 100 पैसे के 4 सिक्के यानी 1 रुपए के 4 सिक्के कितना हो गया, 400 पैसे, इतना हो गया। तो अमाउंट का देखो यहां पर क्या दिया था, सिक्के का अनुपात, अभी ये क्या है, अमाउंट का अनुपात है। अमाउंट का अनुपात है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, किससे डिवाइड करें, 0 से 0 कट जाएंगे सारे के सारे, 10 से भाग करी, और किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, 5 से डिवाइड करें तो 5 पंजे 25 अनुपात 5 तिया 15, और यहां पर कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। ये इनका जो अनुपात है वो अमाउंट का अनुपात है। अब ये समझो, जब अमाउंट का अनुपात पता है कि जो पहला व्यक्ति है, जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 5 रुपए के बराबर है, अगर 5 रुपए के बराबर 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 रुपए के हैं, इस कंपैरिजन में जो 100 रुपए, जो 1 पैसे का सिक्का, 1 रुपए का जो सिक्का है वो 8 रुपए के बराबर होगा। ये 5 रुपए, ये 3 रुपए, ये 8 रुपए, कुल मिलाकर आपको करना कितना है, 32। इतना करना है, कितना करना है, 32 करना है। अब देखो 32 करने के लिए इनकी वैल्यू बराबर किसके है, 32 के। तो आपको बताना क्या है, यदि थैले में कुल 32 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या बताओ। 25 पैसे के तो 3 रुपए हैं, 3 भाग हैं, तो करेंगे सॉल्व इसे। कुल मिला के कितने हैं ये, 8 + 5 + 3 इकाई, और यहां पर कुल कितना है, 32, बराबर किसके है, 32। ये रुपए की बात चल रही है, ये रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो 32 रुपए के, तो 16, 8 5 13 और 3 16 इकाई बराबर 32 रुपए, और 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 32/16 यानी कि 2 रुपए। अब 1 इकाई की वैल्यू 2 रुपए पता है, निकालनी किसकी है, 25 पैसे, 25 पैसे बीच में है यानी कि 3 इकाई। 3 इकाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इकाई कितना हो जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6 रुपए। अब आपको पता है कि 25 पैसे मिलकर के कितने रुपए बना रहे हैं, 6 रुपए बना रहे हैं, तो 6 रुपए में कितने 25 पैसे आ जाएंगे, 6/25 और गुणा कितना, 100।
क्योंकि 1 रुपए में तो 100 पैसे, 6 रुपए में 600 पैसे, 25 चौका 100 और 4 छंग 24, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से जरा क्विकली समझ लेते हैं इसको कि क्या किया है हमने। 50 पैसे, 25 पैसे, 100 पैसे, यानी 1 रुपए का जो अनुपात था वो कितना था, 5, 6, 4 इस अनुपात में दिया था। हमने क्या किया, इनको कन्वर्ट कर लिया अमाउंट में, बस 50 पंजे 250 इतना अमाउंट आ गया अनुपात, 25 छक्का 150 इतना अनुपात आ गया, 100 चौका 400। ये अनुपात जो निकालना था वो इंपॉर्टेंट था। अब ये जो अनुपात आया अभी नया 5, 3, 8, ये किसका अनुपात है, ये आपके अमाउंट का अनुपात है, ये इसका अनुपात है। जो 32 रुपए का डिवाइडेशन है वो रुपए में ऐसे है कि इसके पास 5 रुपए हैं, इसके पास 3 है, तो इसके पास 8 है, इस अनुपात में है। तो 5, 3, 8 की जो इकाई है इसकी वैल्यू 32, एक इकाई की वैल्यू निकाल ली, और 3 इकाई जो कि 25 पैसे का बताना था उसका कितना आ गया, आपका वैल्यू आ गई 6, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 24 की। 24 सिक्के किस चीज के होंगे, 25 पैसों के। यही तो पूछा था, 25 पैसे को सिक्कों की संख्या। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।